मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। फैजाबाद बार एसोसिएशन संघ आज देगा तहरीर। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय के खिलाफ आज तहरीर दी जाएगी। मुकदमा दर्ज करने को लेकर राम जन्मभूमि थाने में तहरीर दी जाएगी। आपको बता दें कि कचहरी परिसर से थाने के लिए निकलेगा वकीलों का सैलाब। मुकदमा नहीं लिखे जाने पर वकील करेंगे आंदोलन। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दान गबन मामले को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। आज फैजाबाद बार एसोसिएशन संघ के वकील, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना राम जन्मभूमि में तहरीर देंगे। निर्णय के अनुसार सुबह 11 बजे ही कचहरी परिसर से वकीलों का जन सैलाब थाने के लिए कूच कर चुका है। वकील मुकदमा दर्ज होने तक थाने में ही मौजूद रहेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने की स्थिति में वकील बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो देखिए, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के खिलाफ फैजाबाद के बार एसोसिएशन द्वारा तहरीर दी जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो वकील बड़ा प्रदर्शन करते नजर आएंगे। वहीं जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन लोगों का यहां दिखता नजर आ रहा है, यह हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर बार एसोसिएशन ने पहुंचकर तहरीर दर्ज करवा दी है। गोपाल राय, अनिल मिश्रा और चंपत राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है बार एसोसिएशन द्वारा। वकीलों ने पहुंचकर अपना यहां पर एकजुटता को दिखाते हुए पूरा मुकदमा दर्ज कराया है। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वकीलों द्वारा तहरीर दे दी गई है। कचहरी परिसर से सभी वकीलों ने निकलकर थाने में पहुंचकर अपनी तहरीर को दर्ज करवा दिया है। अब देखना होगा कि किस मोड़ पर यह कार्रवाई जाती है और किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है पुलिस द्वारा, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कई बड़े खुलासे यहां होते नजर आ रहे हैं और कई लोगों में विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई लोग बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं चंपत राय को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, और राम मंदिर परिसर में जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, गबन का ये पूरा मामला सामने आया है, ये लोगों में बेहद आक्रोश पैदा करता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब वकीलों का भी विरोध प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। चंपत राय के खिलाफ तहरीर दर्ज करवा दी गई है, अनिल मिश्रा के खिलाफ तहरीर दर्ज करवाई गई है और गोपाल राय के खिलाफ तहरीर दर्ज करवाई गई है। अयोध्या में बड़ी संख्या में वकीलों का झुंड पहुंचा है। वकीलों के लोग पहुंचे हैं अपनी तहरीर लेकर पुलिस थाने। बड़ी संख्या में वकील पहुंचे हैं तहरीर देने के लिए इस पूरे मामले में। समय भी डाला गया है, मोहर लगाई गई है। 4-5 लोग जा रहे हैं, अभी थाने पर कागजात प्राप्त करके संघ में आकर बताएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने लेफ्ट साइड में आकर के छाये पीपल के तरफ उपस्थित आने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो
संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित इस समय वही मौजूद है जहां पर वकील पहुंचे हैं थाने में तहरीर दर्ज करवाने के लिए। तहरीर दर्ज करवा दी गई है। अमित, क्या तस्वीरें दिख रही हैं? किस तरीके का लोगों में विरोध दिखता नजर आ रहा है यहाँ पर? ये काफी संख्या में जो अधिवक्ता है वो जा रहे थे। हालांकि अब यहाँ पर ये हो गया वो है, क्या बात हुई है? क्या हमारी सफाई FIR का तो मिला निर्णय ये हुआ कि एसआईटी ने 4-5 लोगों को रामचंद्र थाने के लिए यहाँ से भेज दिया है। अभी वहाँ से FIR दर्ज करके FIR कॉपी हम लोग को प्राप्त मिल जाएगी। तो अब यहाँ वापस आप जा रहे हैं? हाँ, यहाँ सारे वापस जा रहे हैं। 5 लोग अभी रामजन्मभूमि थाना जा रहे हैं। बस FIR होने FIR कॉपी हम लोग को मिलेगी। किसके नाम है FIR? 3 लोगों के खिलाफ है। चंपत राय, गोपाल राव के लोग के नाम से जिम्मेदार है। जिम्मेदार बिल्कुल है। बड़ी मछली छोटी मछली फंस रही थे। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो अधिवक्ता है वो जा रहे थे। हालांकि अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ से निकले थे, लेकिन क्योंकि अयोध्या की कप्तान जो है वो एसएसपी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनको तहरीर दी गई है और 4 लोगों को भेजा गया है आगे थाने के लिए कि उनसे वहाँ पर तहरीर लेंगे। उसके बाद FIR का आश्वासन मिला है। FIR लिखा जाएगा और वो 4 लोग थाने से वापस FIR लिखवा करके आएंगे। तो ये आश्वासन जो है वो अधिवक्ताओं को मिला है। लेकिन जो तहरीर है, तहरीर में अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव के खिलाफ FIR होने की जो बात है वो अधिवक्ता समझ कर रहा था। बार स्टेशन लगातार इसकी मांग कर रहा था कि उसमें ही जिम्मेदार ये तीनों हैं, इन पर भी FIR होनी चाहिए। बिल्कुल अमित, लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ वकीलों का दिखने को भी मिल रहा है। सभी ने मना कर दिया है कि हम इस मामले में उनके पक्ष को नहीं रखेंगे कोर्ट में। लगातार वकीलों ने ये बात भी कही है कि चंपत राय का वो केस नहीं लड़ेंगे, गोपाल राय का केस नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल देखिए, अधिवक्ता पहले से ही बार स्टेशन में 3 दिन पहले ही कहा था कि हम किसी प्रकार से जो चढ़ावा चोर के आरोपी हैं उनका पक्ष नहीं रखेंगे, हम उनके को लेकर के उनका केस नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन अब उसके बाद तीसरे दिन आप देखिए कि अभी भी जो आक्रोश है वो साफ नजर आ रहा है और इसी को लेकर के अधिवक्ता जो है वो नजर आ रहे थे। आप तो एक चीज दिलवाते हैं क्योंकि अध्यक्ष जो है कुछ बात कर रहे हैं। अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं आप देखिए, क्या बोल रहे हैं? चंपत राय, राव और अनिल मिश्रा और एक और जो उस मुकदमे के वादी है, उसमें अभियुक्त है। मालूमी के पास कोषाध्यक्ष है। एक जो रिपोर्ट पहले दर्ज कराई है, अगर नहीं वो दर्ज करके काफी देंगे। 5 लोग काफी लेने गए हैं, नहीं दर्ज करेंगे तो ये आंदोलन चलता ही रहेगा। बिल्कुल देखिए, 5 लोग जो है वो FIR की कॉपी लेने गए हैं। हालांकि यहाँ से जो काफी संख्या में जो अध्यक्ष के साथ अधिवक्ता थे वो जा रहे थे और इसको लेकर के साफ तौर पे जो आरोप है वो अधिवक्ताओं में नजर आ रहा था। 3 दिन पहले इन्होंने कहा था कि जो चढ़ावा चोरी के आरोपी हैं उन पर किसी प्रकार का उनका केस नहीं लड़ा जाएगा। उसके अलावा 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और तीसरे दिन आज कचहरी से अधिवक्ता जो है वो बार के अध्यक्ष के साथ निकले थे और उसके बाद इनकी मांग थी कि इनकी तहरीर ली जाए और तहरीर के आधार पर FIR दर्ज की जाए, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, उसके साथ गोपाल राव और तमाम लोग जो है वो शामिल हो। ये FIR की बात करें तो साफ तौर पे देखिए कि कहा जा रहा है कि अब तहरीर ले ली गई है और FIR के लिए 5 अधिवक्ताओं को भेजा गया है। वो FIR की कॉपी लेकर के जल्द वापस आएंगे। बिल्कुल अमित, सड़कों पे भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में वकील मौजूद हैं। आपके पीछे तस्वीर हम साफ देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर वकील मौजूद है जो तहरीर दे चुके हैं और लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का ये मामला सामने आया है और चंपत राय इसमें मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से बयान जो सामने आया, जो उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने खुद गुप्त कैमरे लगाए थे ताकि चढ़ावा चोरी ना हो सके उसको रोकने के लिए, तो वे बेहद गंभीर सवालों में खड़े होते नजर आ रहे हैं। देखिए, सवाल एक खड़े हो रहे हैं और ये देखिए अधिवक्ता जो है कभी अब अपने कचहरी चल रहे हैं, लेकिन अभी यही अधिवक्ता जो है उनमें आक्रोश नजर आ रहा था कि साफ तौर पर जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का जो मामला है उसपे कहीं न कहीं चंपत राय, मिश्रा और गोपाल राव भी है और इसी को लेकर के मांग की जा रही थी। कुछ अधिवक्ता इनसे एक बार पूछ भी लेते हैं। आप लोगों ने तहरीर दे दिया है, क्या आश्वासन है? FIR दिया गया है कि अभी FIR दर्ज होकर चंपत राय के सवाल पूछे गए थे तो ये पता चल रहा है पूछताछ में क्यों कह रहे हैं हम तो कुछ जांच कर रहे थे और गुप्त कैमरे लगाए थे, हम तो जांच करेंगे। वो शुरुआत में उन्होंने कहा था ये तहरीरी प्रक्रिया आगे हो रही है,
और आज चोरी का मामला सामने आ गया, तो क्या कर रहे थे? गुप्त कैमरा लगा जांच कर रहे थे, गुप्त कैमरा लगा के जांच कर रहे थे, तो 6 महीने के गुप्त कैमरे कहाँ गए? गायब कर दिए गए। तीनों यादव धोखा दिया है, तीनों या तो धोखा दिए गए हैं, तो उनके बाकी और जो कोषाध्यक्ष और बाकी और सबसे जो घर का मुखिया होता है, काम कर रहे हैं, काम उसका होता है। जब घर के मुखिया की जानकारी में सारा काम हो रहा है और आज कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, हम जांच कर रहे हैं। FIR होगी, बिल्कुल होगी। पान साथी गए आपके, आज आगे भी जाएंगे। पान साथी गए, FIR कॉपी, अगर FIR कॉपी मिलती है हाँ। वो लेकर 24 घंटे का समय होता है। क्या मिला है? हाथों से नहीं मिला कि FIR दर्ज होकर जांच होगी। तो बिल्कुल देखिए, ये अधिवक्ता है साफ तौर पे कह रहे हैं कि 5 साथी इनके जो है वो गए हैं और FIR की कॉपी लेकर के वो वापस आएंगे। FIR नहीं होगा तो फिर एक बार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये विवाद लगातार तूल पकड़ते नजर आ रहा है, अयोध्या के लोगों में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये मामला सामने आया है, 2027 में चुनाव भी होने हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट सरकार के खिलाफ बनता नजर आ रहा है। विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए निगेटिव पॉइंट है कि देखिए राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी पे कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती आई रही है और इससे तमाम देखिए चीजों के बाद फायदा हुआ था। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन हो, चाहे RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये तमाम जो संगठन है वो इसी मुद्दे को लेकर के प्रचार प्रसार भी करते थे और ये बात भी कही जाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को लेकर के अगर उस पर चोट की जा रही है और ये इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है, अब देखिए कि पूरी जगह यही चर्चा हो रही है राम मंदिर पे चढ़ावा चोरी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इसका डेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जरूर देखने को मिलेगा और इसीलिए शायद कार्रवाई जो है वो तेज की जा रही है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इसको मुद्दा बनाए हुए नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार तमाम तरह के दुष्प्रचार खुलासे कर रहा है। विपक्ष ने ही सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया था और आज देखिए कि जो आरोप तक ये बात चल रही थी वो बातें अब FIR तक हो गई हैं, FIR के बाद गिरफ्तारी तक पहुंच गई हैं। और जिस मामले को लेकर के आप पहले चंपत राय का बयान देखे होंगे कि चंपत राय ने कहा था कि केवल ये एक कोई बातें जो कही की जा रही है वो बातें उल्लेखनीय नहीं हो रही है। ऑडिट नॉर्मली तौर पर हमेशा होता रहता है, लेकिन सिरे से नकार दिया गया था और अब उसके बाद आप देखिए कि FIR भी होती है, रिकवरी भी हो जा रही है और अब खुद जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ अधिवक्ता लामबंद हो रहे हैं और FIR की मांग कर रहे हैं। जो अमित FIR सामने आई थी उसमें 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उन सभी के घर पर छापेमारी की तस्वीरें भी हमने सामने देखी थी, लेकिन उस FIR में चंपत राय का नाम नहीं था, अनिल मिश्रा का नाम नहीं था, गोपाल राय का नाम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे SIT की जांच आगे बढ़ रही है, परतें खुलते नजर आ रही है इस पूरे मामले में। अब उनपे भी क्या गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है? क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये अगला आने वाला जो 24 घंटे है वो बेहद खास है और बड़े कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है इसमें माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। देखिए पुलिस की जांच बढ़ रही है और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला है, क्योंकि SIT को पहले शुरुआती दौर पे 15 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद अब SIT के समय को बढ़ा दिया गया है, यानी SIT को और 15 दिन दिए गए हैं। तो शुरुआती जांच में SIT ने इस बात की तस्दीक की थी कि चढ़ावा चोरी हुआ है, लेकिन अभी तस्दीक की जा रही है कि चढ़ावा चोरी में कौन कौन शामिल है, क्या पैटर्न इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से चोरी की गई है और किसकी किसकी कितनी सहभागिता है इस चोरी में, उसकी पड़ताल SIT करेगी। ये कहा जा सकता है कि अब ये बड़े चेहरे जो हैं जिनको लेकर के अधिवक्ताओं में रोष है, अब कहीं ना कहीं अभी आने वाले 24 घंटे जो बेहद खास है और 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा FIR जो करने गए हैं अधिवक्ता उनके द्वारा कि क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी पुलिस द्वारा, और अगर नहीं होती है FIR तो उनका भी बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।